500 तेरे और 500 मेरे। सिर्फ 10 लीटर ही की तो बात है मेरे भाई। तेरी मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। मुन्ना ने राजू के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाना चाहा। दरअसल राजू एक बड़े साहब का ड्राइवर था और वो गाड़ी की सर्विसिंग कराने मुन्ना के गैरेज में आया हुआ था। मुन्ना उससे बार बार गाड़ी से पेट्रोल निकालकर बेचने के लिए कह रहा था। अबे साले, तेरी पगार ही कितनी है? क्यों इतना ज़्यादा सोच रहा है? मेरी बात सुन, फायदे में रहेगा। मुन्ना ने फिर राजू को समझाना चाहा। राजू सोच में पड़ गया। बात तो तू सही ही बोल रहा है मेरे भाई। इस 500 रुपये में तो मैं शाम को अपनी गुड़िया का जन्मदिन भी मना सकता हूँ। केक और मिठाई के पैसे तो एक झटके में आ ही जाएंगे। चिंतित मुद्रा में राजू बोला। सुन मेरी बात, तुझसे पहले इस धन पशु साहब के जितने भी ड्राइवर थे वे महीने में 20-30 लीटर पेट्रोल तो ऐसे ही हवा कर देते थे। तू बेकार में ज़्यादा मत सोच। मुन्ना ने फिर अपनी बात बढ़ाई। अबे तू जानता नहीं है, इतने मोटे साहब लोगों को इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुन्ना फिर बोला। मुन्ना की बातों को लगातार सुनते हुए राजू चुपचाप था, बिल्कुल खामोश, लेकिन वो शायद किसी गहन चिंतन में था। उसके बाद राजू ने मुन्ना से कहा, हाँ यार, तेरी बात में दम है और इसमें हम दोनों की ही फायदा है। साला ये साहब बहुत खड़ूस है और मैडम भी रोज रोज डांटती रहती, और उसकी नक्चढ़ी बेटी के बारे में तेरे को क्या बताऊं, बस जरा सा देर होने पर चिल्लाने लगती है। सबके सब पागलों की जमात है यार। लेकिन अब लेकिन वेकिन क्या बे, साला बेवकूफ़ है। अब क्या सोच रहा है? यही मौका है बहती गंगा में हाथ धोने का। मुन्ना ने फिर राजू को क्रोध में कहा। अब राजू ने उससे कहा, यार जब मैं एक बार ये सोचता हूँ कि साहब भले ही बड़ा खड़ूस है, लेकिन उसने पक्का 1 साल कोरोना के वक्त जब पूरी दुनिया थम सी गई थी मुझे घर बैठे बैठे पगार दी, नहीं तो हम भूखे मर जाते। मैडम भले मुझे रोज डांटती है, लेकिन एक बार जब मेरी गुड़िया बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती थी तो वहाँ दौड़ी चली आई थी और उसने मेरे पत्नी के हाथों में 20,000 रुपये थमाते हुए कहा था, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम हैं ना, तेरी गुड़िया को कुछ नहीं होने देंगे। और तो और साहब की बेटी तो ये बोल बोल कर मेरा माथा खराब कर देती है कि राजू कुछ ही महीनों में मेरी शादी है, तू मेरा भाई बनकर आएगा ना मेरे ससुराल। इतना सुनने के बाद मुन्ना लगातार राजू का मुंह ताकने लगा। राजू ने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कोई भी खरीद ले, हम बिकने को तैयार नहीं। हाँ, हम तेरे शहर का अखबार नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।